अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ मेरी फेवरेट, आप लोगों की फेवरेट और सबकी फेवरेट, बहुत ही मज़ेदार और बेहद आसानी से बनकर तैयार होने वाली आलू गोश्त की रेसिपी। चिकन कढ़ाई और इसके अलावा कौरमा तो खाया जाता है, लेकिन ये जो आलू गोश्त है यकीन करें इसकी जगह तो ना कढ़ाई ले सकती और ना ही बिरयानी ले सकती। अब बहुत ही लजीज रेसिपी आज हम बनाने वाले हैं। बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही आसान करके, इसलिए आप लोगों ने इस रेसिपी को स्किप नहीं करना। और अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी इस बेहतरीन रेसिपी को बनाना शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर एक अपनी कढ़ाई ले लिया और इसमें शामिल कर दिया हाफ कप कुकिंग ऑयल का। ऑयल डालने के बाद ऑयल को करना है हल्का सा गर्म और इसके बाद हमने इसमें शामिल कर देने 2 दालचीनी के टुकड़े लिए और एक ही हमने यहाँ पर बड़ी इलायची ली है। ये डालेंगे, हल्का सा हमने इन्हें क्रैकल करना है, यानी कि कड़कड़ा लेंगे थोड़ा सा, ताकि ऑयल में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और इसके बाद इसमें साथ ही आप लोगों ने डाल देनी है 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको हमने चॉप कर लिया। ये हम इसमें डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और सबसे पहला काम यहाँ पर प्याज को कर लेंगे फ्राई। तो एक्स्ट्रा फ्राई नहीं कर देंगे बिल्कुल, ये मैं भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखें, बस इतना फ्राई करना हमने प्याज को। और अब साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे ज़ीरा। तो बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, बहुत ही यूनिक रेसिपी है, इसलिए आप लोग इसको ज़रूर से बनाइएगा। ये 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया जो कि मैंने इसमें डाल दिया। एक बार मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। ये मैंने 2 टेबलस्पून लिया और डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 मिनट तक हमने बहुत ही अच्छे से लहसुन अदरक के पेस्ट की बुनाई करनी है, क्योंकि लहसुन अदरक कच्चा नहीं रहना चाहिए। और देखिए यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं, लहसुन अदरक के पेस्ट की भी बुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन। तो ये मैंने यहाँ पर हाफ़ के जी चिकन लिया। आप लोग जितना बनाना चाहते हैं उतना चिकन ले लें। ये मैंने हाफ़ के जी चिकन डाल दिया, अच्छे से मिक्स करेंगे और चिकन को कर लेंगे बहुत ही अच्छे से फ्राई। यहाँ पर 4 से 5 मिनट तो हमने यहाँ पर चिकन को एटलीस्ट फ्राई करना है। इससे बहुत टेस्टी हमारी रेसिपी बनेगी और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे हमारी आलू गोश्त की रेसिपी में। देखिए यहाँ पर चिकन फ्राई हो चुका है। अब साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 2 मैंने आलू लिए हैं और इस तरह से आलू डालेंगे, आलू को मिक्स करेंगे और चिकन के साथ 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो आलू आप लोग अगर ज़्यादा डालना चाह रहे हैं ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम डालना चाह रहे हैं तो कम भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, चॉइस आपकी है। अब देखिए यहाँ पर आलू और चिकन को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया। अब इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। ये मैंने 2 टमाटर लिए और मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, जिनको मैंने इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया। और एक काम आप लोगों ने कर लेना, इन टमाटर के साथ इनकी जो स्किन है रिमूव कर देनी है, यानी कि टमाटर का छिलका उतार देना है। इससे क्या होगा, बाद में हमारी रेसिपी में हमें टमाटर बिल्कुल भी नहीं नज़र आएंगे, बहुत स्मूथ ग्रेवी बनेगी हमारी आलू गोश्त की। टमाटर डाल के अच्छे से मिक्स किया। अब मसाले डालेंगे, जिसमें 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर डाल दिया, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी और इसके बाद 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शामिल कर लें। और ये 3 टेबलस्पून मैंने दही लिए, ये डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मसाले देखिए, बस ये हमने चंद 3-4 ही डालने हैं जो इसमें डालने हैं और इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट डेवलप होने वाला है। बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी हमारी इस सालन की रेसिपी में और बस खुशबू से सारे इसके फ़ैन हो जाएंगे और फिर जब खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे, उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतनी मज़ेदार ये रेसिपी है। अब हमने अच्छे से मिक्स करना और मसाले की करनी है बहुत ही बेहतरीन भुनाई, क्योंकि अगर आप लोग अपनी रेसिपी को खुशबूदार बनाना चाहते हैं और अच्छा दिखाना चाहते हैं अपनी रेसिपी को, तो आप लोगों ने मसाले की बहुत बेहतरीन भुनाई करनी है, जिससे जो हमारे मसाले हैं वो अच्छे से भुनेंगे और फिर उनकी प्यारी सी खुशबू निकल कर आएगी और हमारी रेसिपी जो है वो बहुत ही बेहतरीन तैयार हो जाएगी। ये देखिए, जिस तरह से आप देखिए कितनी बेहतरीन लुक यहाँ पर आ चुकी है। हालांकि आलू गोश्त की रेसिपी है, लेकिन लुक देखें ऐसे लग रही है कि साइड पर अगर बिरयानी भी पड़ी होगी आप लोग उसे भी छोड़ देंगे, इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बनेगी। तो मसाले की भुनाई के बाद हमने यहाँ पर 2 गिलास इसमें पानी डाल दिए ग्रेवी के लिए, यानी कि शोरबे के लिए। और ये 4 हरी मिर्चें डाल दिए, जिसके मिड में हमने कट लगा लिया। तो अब ये डाल दिया, अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हमने कवर करके इतनी देर पकाना है कि चिकन जो है वो भी अच्छे से टेंडर हो जाए और जो हमारे आलू हैं वो भी बहुत ही अच्छे से टेंडर हो जाए। तो इतनी देर ही हम पकाएंगे। और यहाँ पर हम प्रेशर कुकर में बिल्कुल भी अपनी ये रेसिपी नहीं बना रहे, कढ़ाई में ही हमारी बहुत बेहतरीन ये तैयार हो जाएगी आलू गोश्त की रेसिपी। लीजिए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन लजीज और जायकेदार हमारी आलू गोश्त की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ, वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप लोगों की फैमिली में या आप लोगों के कोई भी फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर आलू गोश्त का शौकीन है तो उन्हें ये रेसिपी ज़रूर से शेयर कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर
1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर गार्निश किया, थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश कर देंगे और यहाँ पर लुक निकल आई है हमारी रेसिपी की बहुत ही लजीज। डिश आउट करते हैं और आपसे इसकी फाइनल लुक शेयर करते हैं। तो लीटर्स देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन और बेहद आसानी से बनकर तैयार होने वाला हमारा आलू गोश्त बनकर तैयार हो चुका है। तो यकीनन आप लोगों के मुंह में भी पानी आ गया होगा। जितना ये आपको दिखने में टेस्टी लग रहा है, यकीन करें उससे ज़्यादा ये खाने में मज़ेदार है। तो अगर आज से पहले इस तरीके से नई रेसिपी ट्राई की, इसको ज़रूर से बनाएं। रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार वीडियो से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।